यहाँ जो इमेजेस आप देख रहे हैं इन्हें मैंने AI टूल की मदद से जनरेट किया है। और इस AI टूल से ना सिर्फ हम इमेज जनरेट कर सकते हैं बल्कि खुद की इमेज अपलोड करके उसको भी एडिट कर सकते हैं, और अगर अपना टेक्स्ट डिज़ाइन करना चाहें तो टेक्स्ट डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक इमेज जनरेटिव टूल नहीं बल्कि आर्ट जनरेटिव टूल है, और इस अमेजिंग टूल का नाम है एडोबी फायरफ्लाई। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एडोबी फायरफ्लाई को यूज़ करते हुए आप किस तरह से इमेज जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से खुद की इमेज अपलोड करके एडिट कर सकते हैं, और अगर आप टेक्स्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप किस तरह से टेक्स्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। और जितने भी AI टूल मार्केट में आए हैं उनमें ये वाहिद टूल है जो हमें टेक्स्ट डिज़ाइन करने की फैसिलिटी देता है। फिलहाल अभी तक किसी और AI टूल ने हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की। बाकी जितने भी टूल्स मार्केट में आए हैं उससे हम टेक्स्ट से इमेज जनरेट कर सकते हैं या इमेज एडिट करने की भी फैसिलिटी कुछ टूल देते हैं, लेकिन टेक्स्ट डिज़ाइन करने की फैसिलिटी अभी तक जस्ट एडोबी फायरफ्लाई देता है। तो एडोबी फायरफ्लाई को यूज़ करते हुए आप किस तरह से इमेज जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से एडिट कर सकते हैं, किस तरह से टेक्स्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, इन तमाम टॉपिक पे मैं डिटेल से बात करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपकी कोई भी डिटेल मिस ना हो। तो मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है और मैं यहाँ पे एडोबी फायरफ्लाई लिख लूँगी और इंटर प्रेस करूँगी। जो सबसे पहले नंबर पे वेबसाइट मेरे पास आ रही है मैं इस पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। अब मैं इससे नीचे स्क्रॉल डाउन करूं तो नीचे मुझे डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं। अभी मुझे ये ऑप्शन शो हो रहे हैं, मैं उनको उस वक्त तक यूज़ नहीं कर सकती जब तक कि मैं इसमें साइन इन नहीं होती। अब यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले टेक्स्ट टू इमेज है। अगर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हम टेक्स्ट लिखकर इमेज जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जनरेटिव फिल है, तो जनरेटिव फिल की मदद से हम अपनी इमेज को एडिट कर सकते हैं। इसमें कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, कोई चीज़ रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट हैं, तो अगर हम टेक्स्ट पे कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। उसके बाद मैं नीचे आऊँ तो यहाँ हमारे पास जनरेटिव रीकलर है, तो अगर हमारे पास कोई वेक्टर आर्ट मौजूद है तो हम उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद 3D टू इमेज है और एक्सटेंड इमेज है, तो ये दोनों ऑप्शन अभी वर्किंग में है। एडोबी की टीम इन पे वर्क कर रही है। जैसे ही उनका वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा इसको भी पब्लिकली सबको यूज करने की परमिशन दे दी जाएगी। अगर मैं यहाँ क्रिएट विद फायरफ्लाई पे क्लिक करूँ तो यहाँ मुझे साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ से भी साइन इन कर सकती हूँ। मैं अगर बैक जाऊँ और यहाँ पे आकर गेट फायरफ्लाई फ्री पे भी क्लिक करके साइन इन कर सकती हूँ। उसके अलावा यहाँ पे क्लिक करके साइन इन कर सकती हूँ। पहले मैं आपको दिखा दूँ, आप देखिए मैं इस पे क्लिक करूंगी तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा क्योंकि मैंने साइन इन नहीं किया। अब अगर मैं गेट फायरफ्लाई फ्री पे क्लिक करूँ तो भी मेरे पास इस तरह से पेज आता है और मैं यहाँ से साइन इन कर सकती हूँ। जब तक आप इसमें साइन इन नहीं होंगे आप इसमें वर्कआउट नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ साइन इन पे क्लिक करूंगी तो यहाँ मेरे पास इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। हम गूगल अकाउंट से साइन इन हो सकते हैं, फेसबुक अकाउंट से, अगर हमारे पास एप्पल आईडी है हम उससे साइन इन हो सकते हैं, या खुद का ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ ईमेल एड्रेस दे देती हूँ। तो यहाँ पे अपडेट टर्म ऑफ यूज है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे उनकी गाइडलाइन शो हो रही है और यहाँ आप एग्री पे क्लिक कर दें। अब यहाँ मुझे ये छोटा सा मैसेज आ रहा है, यू कैन नाउ यूज एडोबी फायरफ्लाई फॉर बोथ पर्सनल एंड कमर्शियल वर्क। क्या आप एडोबी फायरफ्लाई को कमर्शियल और पर्सनल दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आप एडोबी फायरफ्लाई प्रीमियम यूज करते हैं तो आप विदाउट वाटरमार्क अपनी इमेज जनरेट कर सकते हैं, उसको कमर्शियल यूज में ला सकते हैं। और अगर आप फ्री में यूज करते हैं तो आपकी इमेज पे वाटरमार्क आता है। तो मैं यहाँ से ओके कर देती हूँ। उसके बाद मैं इमेज जनरेट करने के लिए यहाँ जनरेट इमेज ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो यहाँ मुझे डिफरेंट इमेजेस शो हो रहे हैं, मैं इनको देख सकती हूँ। उसके अलावा अगर मैं इन पे अपने माउस का कर्सर ला के रखती हूँ तो जिस तरह से प्रॉम्प्ट लिखकर इनको जनरेट किया गया है वो मुझे शो हो रहे हैं। अब देखें अगर मैं इस पे लेके आती हूँ तो अ जैपनीज ट्री गार्डन बारिक्वेज साइंस फिक्शंस के साइंस फिक्शन के साथ जैपनीज ट्री गार्डन को बना दें तो वो बनाया हुआ है। यहाँ से आप आइडियाज ले सकते हैं कि आपने किस तरह से प्रॉम्प्ट लिखना है। अगर आपने खुद का प्रॉम्प्ट लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करें
तो आपको यहाँ पर 25 जनरेटिव क्रेडिट लेफ्ट शो हो रहा है। जब आप साइन इन होते हैं तो आपको 25 क्रेडिट मिलते हैं। उसके अलावा अगर आपने इसको यूज करना है तो आपको मजीद क्रेडिट परचेज करने पड़ेंगे, या डिफरेंट ईमेल आईडी से लॉगिन होकर आप मजीद इसको यूज कर सकते हैं। जब आप एक इमेज जनरेट करते हैं, एक टेक्स्ट इफेक्ट लगाते हैं, या फिर जनरेटिव फिल को यूज करते हुए कोई एक कमांड यूज करते हैं तो आपका एक क्रेडिट यूज हो जाता है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो या कुछ जनरेट कर रहे हो, अच्छे से सोच समझ कर प्रॉम्प्ट लिखें। जितना डिटेल प्रॉम्प्ट होगा उतनी डिटेल इमेज आपके सामने आएगी। बेवजह एक्सपेरिमेंट करके अपने क्रेडिट जाया मत करें। इन क्रेडिट को आप सोच समझ कर यूज करें। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्रिएट बुक हाउस स्टैंडिंग नियर अ मैन इन ग्रीनलैंड, और उसके बाद यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर दूंगी, तब उसने मुझे ये हाउस जनरेट करके दे दिया। और अगर मुझे यहाँ पे पसंद नहीं आता, यहाँ मैं रिफ्रेश पे क्लिक करती हूँ तो ये नए सिरे से हाउस जनरेट करेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखें, जब आप कमांड देते हैं तो ये स्क्वायर इमेज आपको बना के दे रहा होता है। लेकिन अगर आप इसके प्रोपोर्शन को चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ पे लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, स्क्वायर है और वाइड स्क्रीन है। तो आप अपनी जरूरत के मुताबिक यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से वाइड स्क्रीन कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट टाइप है, अगर आप नन रखते हैं तो ये एक नेचुरल स्टाइल में आपको क्रिएट करके देगा। उसके बाद अगर आप फोटो रखते हैं तो फोटो की तरह। उसके बाद आप ग्राफिक रखते हैं या आर्ट रखते हैं। इस वक्त यहाँ पे आर्ट सिलेक्ट है तो उसने इसे आर्ट की फॉर्म में बना के दिया है। अगर मैं यहाँ से ग्राफिक सिलेक्ट करूँ तो ये ग्राफिक में मुझे बना के देगा। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल दिए हुए हैं। अगर मैं आल पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ तमाम स्टाइल आ जाते हैं और आप इनको स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं वो स्टाइल अप्लाई होकर किस तरह से लगेंगे। इस बलून पे भी थोड़े से अप्लाई हुए हैं। उसके बाद अगर मैं जस्ट पॉपुलर पे क्लिक करूँ, पॉपुलर स्टाइल यहाँ पे आ जाते हैं। अगर मैं मूवमेंट पे क्लिक करूँ, अगर मैं मेटल्स पे यहाँ पे आऊँ, लेयर्ड पेपर, क्ले, फर, अगर आप यहाँ पे फर रखते हैं तो ये फर की शेप में आपको क्रिएट करके देता है। तो आप यहाँ से डिफरेंट रख सकते हैं। मैं यहाँ से फर सिलेक्ट कर लेती हूँ। आप जितने स्टाइल सिलेक्ट करेंगे एक साथ अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ ये तरतीब से लिखे जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ से ग्राफिक सिलेक्ट किया, यहाँ पे ग्राफिक आ गया, यहाँ से फर सिलेक्ट किया, फर आ गया। आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कलर एंड टोन है, आप यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, म्यूटेड कलर, वार्म कलर, कूल कलर, वाइब्रेंट कलर, पेस्टल कलर। आप यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लाइटनिंग है, तो लाइटनिंग में आपको बैक लाइट चाहिए, ड्रामेटिक लाइट, गोल्डन आवर्स, स्टूडियो लाइटनिंग, लो लाइटनिंग आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से स्टूडियो लाइटनिंग सिलेक्ट करूँ तो ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद कंपोजिशन है, तो आप इसको भी यहाँ से ब्लरी बैकग्राउंड, क्लोजअप, वाइड एंगल, नैरो डेप्थ और फील्ड, शूट फ्रॉम बिलो, शूट फ्रॉम अबव, माइक्रो फोटोग्राफी, तो आप यहाँ से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें। तो मैं यहाँ से अगर वाइड एंगल सिलेक्ट करूँ तो वो भी यहाँ पे आ गया कि आप इनमें से एक साथ जितने स्टाइल सिलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। और उसके बाद दोबारा जनरेट पे क्लिक करूंगी। अब आप देखें इसने मुझे कुछ इस तरह से जनरेट करके दिया है। उसके बाद अगर मैं नए सिरे से कुछ जनरेट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से इन तमाम स्टाइल को कैंसिल कर दूंगी। जनरेट एन इमेज ऑफ प्रिंसेस विद ड्रैगन स्टैंडिंग इन अ ग्रूव विद फुल डिटेल, और उसके बाद यहाँ से नन कर देती हूँ। यहाँ से मैं कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं कर रही और यहाँ से जनरेट पे क्लिक कर दूंगी। अब इसमें से अगर मैंने कुछ चेंज करना है मैं यहाँ से फोटोज सिलेक्ट कर लूंगी। यहाँ से रियल लुकिंग विद रेड ड्रैगन। अब मैंने इससे प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा चेंज कर दिया और यहाँ से मैं जनरेट पे क्लिक कर दूंगी।
अब उसने मुझे इस तरह से इमेज जनरेट करके दिए हैं। आप जितना डिटेल प्रॉम्प्ट लिखेंगे उतना खूबसूरत इमेज ये आपको जनरेट करके देगा। अगर मैं इसको एडिट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके कर सकती हूँ। अगर मैं इसे डाउनलोड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकती हूँ। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो मैं इस तरह से इसे बड़ा करके देख सकती हूँ, और यहाँ मुझे इसकी जो डिफरेंट वेरिएशन नज़र आ रही हैं मैं उनको भी इस तरह से देख सकती हूँ। जो इमेज मुझे ज़्यादा अच्छी लगेगी उसको मैं डाउनलोड कर सकती हूँ। ये डाउनलोड बटन है, मैं इस पर क्लिक करूँगी। उसके बाद यहाँ नीचे आके यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर देती हूँ तो ये मेरी इमेज डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। और डाउनलोड होने के बाद मुझे इस तरह से प्रॉम्प्ट शो जाएगा, और मैं यहाँ से इसको ओपन करके कॉपी भी कर सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ से शो इन फोल्डर करूँ तो ये यहाँ पे इमेज मौजूद है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करके किसी और जगह पे भी रख सकती हूँ। अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं तो आप देखें ये यहाँ पे आ चुकी है। मैं इसको कट करके डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लेती हूँ और इसका नाम चेंज कर देती हूँ। मैं इसका नाम ड्रैगन रख देती हूँ ताकि मुझे सर्च करने में आसानी हो। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे आ जाती हूँ और यहाँ पे क्लिक करके बैक आ जाऊंगी। और वापस इस पेज पे आने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से जनरेटिव फिल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ अगर इस पे क्लिक करूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ भी आप देखें आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स शो हो रही हैं। आप इनमें से भी कोई लेके यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें आपको बताया जा रहा है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं जब आप इस पे लेके आएंगे। आप इसमें से किसी हिस्से को रिप्लेस कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ अपलोड इमेज पे क्लिक करूँ तो मेरे पास इस तरह से विंडो आ जाती है। यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करके ड्रैगन की इमेज को ओपन कर लेती हूँ। यहाँ मेरे पास 3 ऑप्शन है, इंसर्ट, रिमूव और पैन। अगर आप पैन करते हैं तो आप इसको बड़ा करके मूव करके देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें किसी चीज़ को इंसर्ट करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। तो मैं अगर इस वाटरमार्क को रिमूव करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से रिमूव ऑप्शन पे आ जाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे ब्रश सेटिंग है, आप इस पे क्लिक करें तो आप ब्रश साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसके अलावा आप स्क्वायर ब्रैकेट से भी इसके साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अपने कीबोर्ड से ओपन स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करूं तो मेरे ब्रश का साइज छोटा होगा, और अगर क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करूं तो ब्रश का साइज बड़ा होगा। और मैं यहाँ से भी चेंज कर सकती हूँ, ब्रश की हार्डनेस चेंज कर सकती हूँ, ब्रश ओपेसिटी चेंज कर सकती हूँ। यहाँ से मैं ब्रश की सेटिंग कर सकती हूँ। उसके बाद अगर मैंने यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव करना है तो मैं जस्ट बैकग्राउंड पे क्लिक करूँ तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। और अगर मैं इन्वर्ट पे क्लिक करूँगी तो जो फ्रंट की इमेजेस है वो रिमूव होंगी। और उसके बाद यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट है, आप इनमें से जो ऑप्शन यूज करेंगे। अगर आप यहाँ से ऐड सेलेक्ट करते हैं तो ये कुछ मजीद डिटेल आसपास के एरिया से लेके ऐड करके उस चीज को इंसर्ट या रिमूव करेगा। और अगर आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आसपास की डिटेल को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको आपका रिजल्ट जनरेट करके देगा। तो यहाँ मेरे पास ऐड है और यहाँ पे मैंने रिमूव सेलेक्ट किया है। उसके बाद मैं इस एरिया पे ड्रैग करूंगी और यहाँ से रिमूव पे क्लिक कर दूंगी। तो अब आप देखें इसने मुझे कुछ इस तरह से रिजल्ट जनरेट करके दिया है। और उसके अलावा यहाँ मेरे पास 3 वेरिएशंस भी आ रही हैं। इस वक्त आपको इस फर्स्ट वाले का प्रीव्यू नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इसका प्रीव्यू नजर आएगा, अगर यहाँ पे करूँ तो इसका। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि एक बेहतर इमेज आपके सामने आ रही है, वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी इमेज को चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसके क्राउन को चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक कर दूंगी। तो अब मुझे वो कह रहा है कि वुड यू लाइक टू सेव योर करंट एडिट बिफोर स्विचिंग टूल, कि नया टूल लेने से पहले क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं। ये जो एडिटिंग की है, जो वाटरमार्क आपने रिमूव किया है, तो मैं इसको सेव कर लेती हूँ। सेव करने के बाद अब मुझे इस क्राउन को चेंज करना है। मैं अपने ब्रश के साइज को थोड़ा छोटा कर लेती हूँ और यहाँ से मैं इसके क्राउन को यहाँ पे रिमूव करूंगी। जब मैंने क्राउन को रिमूव किया अब मेरे पास इस तरह से वापस स्लाइड आ रही है। अब मुझे इसमें क्या ऐड करना है। अगर मैं रिमूव पे रखती हूँ तो यहाँ पे मुझे रिमूव ऑप्शन शो हो जाता है, मैं उस पर क्लिक करती हूँ तो वो चीज़ रिमूव हो जाती है। लेकिन अगर मुझे कुछ नया ऐड करना है तो फिर मेरे पास इस तरह से स्लाइड आ जाती है और मैं यहाँ पे कह देती हूँ ऐड फ्लावर क्राउन, के इसे फूलों का ताज पहना दे। जो गोल्डन ताज पहले इसने पहना हुआ था उसकी बजाय इसका ताज फूलों का हो जाए। और मैं यहाँ से जनरेट पे क्लिक कर देती हूँ। इसके सर पे फूलों का ताज आ गया। और यहाँ भी मुझे
3 वेरिएशन नज़र आ रही हैं, आपको जो इसमें से अच्छा लगे आप वो वाला रख सकते हैं। और अगर आप इस एडिटिंग को नहीं रखना चाहते तो आप यहाँ से कैंसिल कर दें तो वो कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद ये जो सिलेक्शन आपने ली है आप यहाँ से क्लियर कर दें तो वो वापस क्लियर हो जाएगी। इस तरह से आप जनरेटिव फिल ऑप्शन को यूज करते हुए इमेज के किसी पोर्शन को रिमूव कर सकते हैं, किसी पोर्शन को ऐड कर सकते हैं। जैसे आप देखें, अगर मुझे इसकी टेल को छोटा करना है तो मैं यहाँ रिमूव ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, उसके बाद मैं इसकी टेल की सिलेक्शन यहाँ तक लूंगी और यहाँ पे मैं सबट्रैक्ट सिलेक्ट कर लूंगी और यहाँ से रिमूव कर दूंगी। तब आप देखें उसकी टेल छोटी हो गई है, उसने उसमें से उसको सबट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मुझे 3 वेरिएशंस फिर से शो हो रही हैं, इसमें से जो मुझे अच्छा लगे मैं यूज कर सकती हूँ। और अगर मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये लग रहा है कि ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ से कैंसिल कर सकती हूँ और उसके बाद यहाँ क्लियर कर दूं तो ये वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। इस तरह से मैं इस ऑप्शन को यूज करते हुए अपनी इमेजेस को ऐड कर सकती हूँ। और उसके बाद अगर मुझे यहाँ भी एडिट करने के बाद दोबारा डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करूंगी और मेरी डाउनलोडिंग हो जाएगी और मैं इस इमेज को डाउनलोड कर सकती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से बैक आ जाती हूँ और बैक आने के बाद अब हम बात करते हैं टेक्स्ट की। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट सिलेक्ट करूंगी। यहाँ जो बने हुए स्टाइल मुझे नजर आ रहे हैं उनमें से भी मैं कोई सिलेक्ट करके अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकती हूँ। उसके अलावा मैं खुद से मेंशन करके भी बता सकती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। अब मैंने यहाँ लिख दिया गोल्डन फ्लावर एंड लीफ और यहाँ जनरेट पे क्लिक करूंगी। अब आप देखें उसने गोल्डन फ्लावर और लीफ की शेप में मुझे टेक्स्ट डिजाइन करके दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ से भी टेक्स्ट इफेक्ट चेंज कर सकती हूँ, अप्लाई कर सकती हूँ। व्यू ऑल पे क्लिक करूँ तो यहाँ काफ़ी सारे टेक्स्ट इफेक्ट मेरे पास आ जाते हैं, मैं इनको भी यूज़ कर सकती हूँ। और दोबारा सिंपल प्रॉम्प्ट पे क्लिक करूँ तो मैं इस शेप में आ जाती हूँ। यहाँ से मैं इसकी शेप चेंज कर सकती हूँ, उसके बाद यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकती हूँ। अगर मुझे बैकग्राउंड में कोई कलर देना है तो मैं यहाँ से दे सकती हूँ। उसके बाद अगर मैंने इस टेक्स्ट को चेंज करना है, मैं यहाँ पे कुछ और लिखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगी। जो इफेक्ट मैंने लगाना है उसको मैं यहाँ लिखूंगी और जो टेक्स्ट मैंने चेंज करना है उसको मैं यहाँ पे लिखूंगी। अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ आर्ट जनरेटिव टूल और जहाँ जनरेट पे क्लिक करूंगी। तो अब आप देखिए जो टेक्स्ट मैंने लिखा था वो उसी शेप में डिजाइन होके आ गया। इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप इसकी शेप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। और इसको जनरेट करने के बाद अगर मैं डाउनलोड करना चाहूँ तो मैं यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूंगी तो मेरा ये टेक्स्ट डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद मैं इसको यूज कर सकती हूँ। और अगर मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट नहीं करती तो ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ डाउनलोड होगा। उसके बाद मैं यहाँ से बैक चली जाती हूँ। उसके बाद अगर मैं किसी वेक्टर आर्ट का कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। अब आप देखें यहाँ पे अपलोड एसवीजी, अगर मेरे पास कोई एसवीजी है तो मैं अपलोड करके उसका कलर चेंज कर सकती हूँ। वैसे मैं यहीं से सैंपल लेकर आपको चेंज करके दिखा देती हूँ। अगर मैं यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट करूँ तो मेरे पास इस तरह से वेरिएशन आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ मुझे डिफरेंट कलर दिए हुए हैं, यहाँ मैं लिखकर भी चेंज कर सकती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। उसके अलावा मैं यहाँ से भी डिसाइड कर सकती हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ से समर बाय द सी पे क्लिक करूँ और यहाँ जनरेट पे क्लिक करूं तो आप देखें इसका कलर कुछ इस तरह से चेंज होकर आ जाता है। और इस पेज पे आकर भी मैं यहाँ पे एसवीजी अपलोड कर सकती हूँ। इस तरह से मैं इनके कलर चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से ये ब्लू कलर सेलेक्ट करके जनरेट पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें इसने उसी कलर में मुझे जनरेट करके दे दिया। इस तरह से मैं इस ऑप्शन को भी यूज कर सकती हूँ। और अगर मैं इसको चेंज करने के बाद डाउनलोड करना चाहूँ तो मैं यहाँ से डाउनलोड भी कर सकती हूँ। फिलहाल मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रही और अपने फर्स्ट पेज पे आ जाती हूँ। अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ भी काफी सारे ऑप्शन मुझे दिए हुए हैं। अगर मैं इन पे लेके आती हूँ तो मुझे आइडिया हो जाता है कि मुझे किस तरह से प्रॉम्प्ट जनरेट करने हैं। उसके अलावा अगर इनमें से मैं किसी को चेंज करके यूज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से भी इमेज लेकर उसको चेंज करते हुए यूज कर सकती हूँ। और उसके अलावा मजीद एक्सप्लोर करना चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक करके मैं मजीद इमेजेस एक्सप्लोर कर सकती हूँ। मैंने आपको एडोबी फायरफ्लाई के तमाम ऑप्शन डिटेल से बता दिए हैं, अब आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।